आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बूम सिर्फ सॉफ्टवेयर तक लिमिट नहीं रहेगा। 2030 तक डेटा सेंटर एआई का सबसे बड़ा प्लेग्राउंड बन जाएंगे। गोल्डमैन सैक्स के एक रिपोर्ट के हिसाब से एआई फोकस्ड डेटा सेंटर्स की पावर की डिमांड 2030 तक 160 से 165% तक बढ़ सकती है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कह रहा है कि ग्लोबल डेटा सेंटर की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 2030 तक 945 टेरावाट आवर तक बढ़ सकती है, जिसमें एआई का शेयर सबसे ज्यादा होगा। वेलकम टू डे 18 ऑफ एआई न्यूज फैक्ट्स अराउंड द ग्लोब सीरीज। स्टे ट्यून्ड इफ यू लव द फ्यूचर। तो सीन ये है कि मेजर टेक प्लेयर्स जैसे स्नाइडर इलेक्ट्रिक और एनवीडिया ऑलरेडी एआई रेडी डेटा सेंटर का ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, जिसमें कूलिंग, एनर्जी एफिशिएंसी और स्केल अप पे फोकस है। इसका ये मतलब है कि अगर आप अगले 5-10 साल में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बन रहे हैं तो सिर्फ एल्गोरिदम्स या एप्स नहीं, जेंट डेटा हब्स भी बिल्ड करने पड़ेंगे। एनर्जी ग्रिड, कूलिंग सिस्टम और पावर ट्रांसमिशन अब एआई के रेस में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल्स बन चुके हैं और पावर कंपनीज को नए इंफ्रास्ट्रक्चर में हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। 2030 की एआई कंप्यूटिंग और डेटा हैंडलिंग इतनी इंटेंस हो जाएगी कि डेटा सेंटर ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड का 20% या उससे भी ज्यादा हिस्सा यूज कर सकती है। इसका सिंपल मतलब एआई मॉडल्स ट्रेन करना, इंटरफेरेंस देना और रियल टाइम डेटा प्रोसेस करना सिर्फ सॉफ्टवेयर का काम नहीं, बल्कि हार्डवेयर फर्म्स, पावर प्लांट्स और डेटा सेंटर का फुल इकोसिस्टम मांगता है। और अगर हम इस शिफ्ट को समझ ना पाए तो एआई का प्रॉमिस हमारे लिए बोन के बजाय बर्डन बन सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी कॉस्ट, जियोपॉलिटिक्स और सबसे अहम एनवायरनमेंट के एंगल से। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताओ।